अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी धरने का ऐलान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम व दीगर जमातों ने अपनी भरपूर तायद का किया ऐलान। रियासत में 12 मार्च से बजट इजलास, गवर्नर ने एलामिया जारी कर दिया। 3 लाख करोड़ रुपए पर मुश्तमिल होगा रियासती बजट। आलमी यौम ख़वातीन, रियासत भर में शानदार तकरीबात, ख़वातीन की खिदमात को भरपूर खराज, रन फॉर एक्शन भी मुनक्किद। जीएचएमसी में वाईफाई का पासवर्ड तब्दील, मुलाजिमीन की जानिब से मोबाइल में वीडियोस और रील्स देखने पर जीएचएमसी कमिश्नर की कार्रवाई। कांग्रेस ने टैरिफ पर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेने का किया मुतालबा, कहा ट्रंप को खुश करने के लिए मुआहदे किए गए और अवाम को दिया गया धोखा। और सदर जमहूरिया, वजीर आजम खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर दी मुबारकबादी, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात का भी किया अहद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के मौजूदा हालात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुल्क के एहतजाज की तायद का ऐलान किया। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुल्की सतह पर जुमेरात 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान ने आमतल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो जारिया माह मुक़द्दस में इस पुर वक्त जब दुआएं कबूल होती हैं अपनी इबादतों पर तवज्जो दें, क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करें, नमाज तरावी, तहज्जुद और नीम शबी इबादतों में मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए दुआएं मांगे, खासकर मज़लूम फ़लस्तीनियों को भी अपनी दुआओं में शामिल करें। कुल हिंद तामीर मिल्लत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया है कि मोदी सरकार की वक्फ जायदादों को हड़पने की इस मनसूबन साजिश के खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद की ज़रूरत है और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर जिद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन के अलावा तामीर मिल्लत के जिम्मेदारों ने इस मौके पर खिताब किया। इस बिल को जबरदस्ती नाफिज करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये साबित होता है कि ये एक मखसूस एजेंडे के तहत मुसल्लत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है। यह सिर्फ एक सियासी या कानूनी मसला नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जो हमारे मजहबी तशक्कुस और समाजी इदारों के मुस्तकबिल का तयन करेगा। अगर हम आज मजम्मत नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें एक ऐसे माशरे में परवान चढ़ेंगी जहां इनके वक्फ इदारा और वसाइल छीन लिए गए होंगे। इसीलिए आज हमको जरूरी है कि हम इस वक्फ तरमीमी बिल की मजम्मत करें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एहतजाज की हिमायत करते हैं और कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत आंध्र प्रदेश के अलावा मुल्क के किसी भी हिस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के होने वाले एहतजाज की मुकम्मल तायद और हिमायत करती है। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में भी तंजीम की जानिब से मुकामी सतह पर इस बिल के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमें इस जिद्दोजहद में शमूलियत की दावत दे तो हम भी ग़ज़वे बदर के सहाबा कराम की तरह इत्तेहाद, ईमान और अज़्म के साथ हुकूमत को इसका जवाब देंगे। ये खामोश रहने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है बिला लिहाज मजहब और मिल्लत और फिरका और मसलक मुत्तहद होकर एक अहम कदम उठाते हुए अपनी आवाज बुलंद करने का है, क्योंकि अपनी मजहबी और काफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है जो हमारे असलाफ ने वक्फ किया। और काफी जायदादें अल्लाह की अमानत होती हैं और अल्लाह की अमानत में किसी को शरीक करने का हमको इजाजत नहीं है। शरीयत इसकी हमको इजाजत नहीं देता। हुकूमत को चाहिए कि वह हमारे आईनी हुकूक का एहतराम करते हुए इस बिल को फौरी वापस ले। ये हमारी जो वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से हमारे नायब मुतमद्दे उमूमी जनाब सैफुर रहीम फौजी साहब ने
तफसील के साथ आपके सामने रखा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं ये कहते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि कुलिन मजलिस तामीर मिल्लत आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये मिल्लत के मसाइल के सिलसिले में जिद्दोजहद करते आ रही है और आज भी कर रही है, आइंदा भी जारी रहेगी। वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, उस सिलसिले में हमने चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, उनको और जनाब नीतीश कुमार साहब को चीफ मिनिस्टर बिहार को हमने मेल किया है, लेटर्स भी उनको लिखे हैं और उनसे ये ख्वाहिश की गई है, मुतालबा किया गया है कि वो इस बिल की तायद ना करें ताकि ये बिल पार्लियामेंट में पास ना हो। ये बिल बिल्कुल मुखालिफ मुस्लिम अक़लियत है। इसमें ना सिर्फ कब्रिस्तान बल्कि दरगाह, अशरखाने और कई चीज़ें हमारे खिलाफ होती हैं, इसलिए इस बिल को रद्द करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कुलिन मजलिस तामीर मिल्लत का ताल्लुक है, ये बिल्कुल मुकम्मल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो भी फैसला करेगी, जो करते आई है और करेगी और कर रही है, उसकी मुकम्मल तायद और हिमायत करती है। और मैं आपके चैनलों के ज़रिए तमाम मनास को ख़ासतौर पर मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी ऑर्डर देगी, जो भी हुक्म देगी, हम जो है उसको भरपूर ताउन करें और अमली मैदान में उतरें ताकि बिल मनसूख हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रियासती गवर्नर ने असम्बली और कौंसिल का बजट इजलास 12 माह से तलब करने के लिए आमिया जारी कर दिया है। गवर्नर पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। बजट सेशन में बीसी तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात और ऐसी ज़ुमराबंदी पर बिल्स भी मंजूर किए जा सकते हैं। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस होंगे, जिसके बाद रियासती बजट मालियाती साल 2025 और 26 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस मल्लुबट्टी विक्रमार्का 3 लाख करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश करेंगे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना भवन में एक पुरअसर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। MLC कविता ने इसमें बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि ख़वातीन के हुकूक़, सियासत में उनकी हिस्सेदारी, ख़वातीन रिजर्वेशन कानून पर अदम अमलावरी पर हम गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। कविता ने कहा, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात कानून को मरदमशुमारी से जोड़कर मरकज़ अब तक इस पर अमल दरामद से गुरेज कर रहा है। ఇవాళ ప్రభుత్వం నడుస్తున్న తెలంగాణలో వాళ్ళు మహిళలకు కొన్ని మాటలు ఇచ్చారు. మరి ఆ మాటలు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా ఖచ్చితంగా అడగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? మనకు 2023లో రిజర్వేషన్ చట్టం తీసుకొచ్చింది, మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం తీసుకొచ్చి ఏమన్నారు? ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామన్నారు. కానీ దాన్ని దేంతో ముడిపెట్టిరు? జనగణనతో ముడిపెట్టిరు. అంటే జనగణన చేసేంత వరకు మహిళా బిల్లు రాదు. రాకపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది? ఇవాళ మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలైనవి, అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు కాకుండా మహిళలు ఆగిపోయారు. ఢిల్లీలో ఎన్నికలైనవి, అక్కడ మహిళలకు రిజర్వేషన్ వర్తించలేదు. హర్యానాలో ఎన్నికలైనరు, అక్కడ మహిళా రిజర్వేషన్ వర్తించలేదు. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు ఈ బడ్జెట్లో ఎందుకు డబ్బులు పెట్టలేదు? తొందరగా జనగణన చేయండి. మీరు జనగణన చేస్తే ఇప్పుడు రాబోయే బీహార్ ఎన్నికలలో మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు. రాబోయేటటువంటి తమిళనాడు 2026లో ఎన్నికలు వస్తాయి, అక్కడ మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు. ఆ తర్వాత ఎంపీ ఎన్నికలలో కూడా మహిళలకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా తొందరగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సెన్సెస్ చేయాలి, జనాభా లెక్కలు పెట్టాలని చెప్పి నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మనకు మాట ఇచ్చిండ్రో, ప్రతి ఆడబిడ్డకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామని ఏదైతే మాట ఇచ్చిరో, అది ఇచ్చేదాకా కూడా మనందరం వెంటబడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पीपल्स प्लाजा हैदराबाद से रन फॉर एक्शन को झंडी रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल ने दिखाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वज़ीर सितक्का ने कहा, मसावत और बाख्तियार के हुसूल के लिए नौजवान ख़वातीन और मर्दों को यौम ख़वातीन मुबारक हो। उन्होंने कहा, ख़वातीन को अब जागना होगा, कौम भी ख़वातीन की इज़्ज़त करना शुरू कर दे, उन्हें इज़्ज़त और एतमाद के साथ चलने की दावत दें। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से आज बस में सफ़र किया और ख़वातीन से मुफ्त बस सफ़र की सहूलतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। बादज़ा MG बस स्टैंड पहुँचकर ख़वातीन मुलाजिमीन को यौम ख़वातीन की मुबारकबादी पेश की और तहनीत पेश की। उन्होंने ख़वातीन की गिराक़द खिदमात का दिल से एतराफ़ किया। शहर में मेट्रो रेल हुकाम ने एक अहम कारनामा अंजाम देते हुए किसी की जान को बचाने में अपनी बेहद मदद फराहम की। तफसीलात के मुताबिक ग्रीन चैनल राहदारी के जरिए मेट्रो हुकाम ने LB नगर के कामिनी हॉस्पिटल से किम्स हॉस्पिटल रसूलपुरा सिकंदराबाद तक एक अतिया दहिंदगान के दिल की तेज़ और हमवार मुंतकिली को यकीनी बनाया। तेज़ तरीन सफ़र को यकीनी बनाते हुए ज़िंदगी बचाने के इस मिशन में कीमती वक्त की बचत की गई, यानी कि
13 किलोमीटर का फासला सिर्फ 12 मिनट में तय करके 11 स्टेशन का अहाता किया गया। वाज़ेह है कि किसी भी इंसान की जान बड़ी कीमती होती है और जब इसका एहसास हो जाता है तो फिर ऐसे कामों में खुद ब खुद मदद मिल ही जाती है। बे औलाद जोड़ों के ख्वाबों को पूरा करने वाला एक नया फर्टिलिटी अस्पताल का आज इफ्तिताह अंजाम पाया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर डॉक्टर स्फूर्ति चिन्नामेनी, जो कि तौलीदी निज़ाम की तरक्की और बांझपन को दूर करने के लिए इलाज में काफ़ी शोहरत रखती हैं, इस अस्पताल को कायम किया है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेरी लिंगमपल्ली में इस नए कायम करदा फर्टिलिटी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ఈ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ అనేది చాలా అవసరం మన రాష్ట్రానికి, మన రాజధానికి, ప్రైవేట్ రంగంలో కానీ ప్రభుత్వ రంగంలో కానీ కన్సీవ్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఐ కంగ్రాచులేట్ స్ఫూర్తి. ఇట్స్ a very good service. Even in the government sector also, we are trying to establish 2 to 3 more additional IVF centers, one in Warangal, one in Nizamabad, mostly one more. नालागुंडला के रिहायशी इलाके में गैर कानूनी गोदाम की तामीर पर मुकामी अवाम ने तशवीश का इजहार किया है। ये गोदाम मुबैना तौर पर मंजूरी के बगैर बना लिया गया और यहाँ मौजूद तंग सड़कों की वजह से हिफाजती खतरात भी लाक हो गए हैं। मुकामी लोगों ने बल्दी हुक्काम पर जोर दिया कि वो कार्रवाई करे और मजीद तिजारती खिलाफ वर्जियों को रोके। माह मुक़द्दस माह रमज़ान अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवा हैं। रोज़ेदार भी खुशी खुशी अपनी इबादतों और रियाजतों के जरिए अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उलमा मौलाना भी अपनी नसीहतों ताकीदों के जरिए मुसलमानों को इबादतों खैर खैरात की तरगीब में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने मौलाना फसीहुद्दीन नदवी से कुछ सवाल किए। मौलाना ने इस पर सेर हासिल जवाब दिया, जो हम सब के लिए एक सबक और नसीहत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुलू जमीआ वला तफर्रकू, कि सब एक साथ मिल के खाओ, अलग अलग मत खाओ। फ़इन्नल बरकत माल जमाआ, के जमात के साथ एक साथ खाने में बरकत है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं बल्कि आम ज़िंदगी के लिए है। इसलिए हम हमेशा सब घर वाले मिल के बैठ के खाने की कोशिश करना चाहिए। अगर महरम रिश्तेदार हैं सब, तो सब मिल के बैठ के औरतें मर्द खा सकते हैं। अगर महरम औरतें हैं तो औरतों को अलग बिठा दिया जाए, मर्द सब एक साथ मिल के खाएं। इस तरह हम जब भी खाना खाएं तो साथ में खाएं, इसलिए कि साथ में खाने में बरकत है। और इसी तरह उसमें रिश्तेदारी को निभाना भी है। भाई बहन मिल के बैठ के खा रहे हैं, वालिद और वालदा बेटे मिल के खा रहे हैं, तो आपस में मोहब्बत और रिश्तेदारी भी पुख्ता होती है। इसलिए हम इस हदीस पर जिस तरह रमज़ान में एक तरह से हम अमल करते हैं, सारे साल अमल की हम कोशिश करें। यही पैगाम ये रिवायत हमको देती है। कमिश्नर जेएचएमसी अलंबर्ती ने मुलाजिमीन की जानिब से मोबाइल फोन्स में हमेशा वीडियो, रील्स, सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजारते हुए कामों में गफलत और लापरवाही बरतने का सख्त नोट लेते हुए जेएचएमसी में वाईफाई की खिदमत को ही मुअत्तल कर दिया। जेएचएमसी के IT शोबे के अहदेदारों को तलब करते हुए पासवर्ड को तब्दील करने की हिदायत दे दी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों से जेएचएमसी हेड ऑफिस के तमाम फ्लोर्स मंजिलों पर वाईफाई खिदमत मुअत्तल हो गई है। तमाम मुलाजिमीन पासवर्ड के लिए IT मुलाजिमीन की मिन्नत सिमाजत कर रहे हैं, ताहम IT मुलाजिमीन पासवर्ड देने से इनकार करते हुए इसको कमिश्नर जेएचएमसी का हुक्म करार दे चुके हैं। मारूफ कन्नड़ फिल्म अदाकारा रानिया राव को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दुबई से 12 करोड़ 86,000 रुपये मालियत का 14 किलो सोना स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रानिया की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में गोल्ड स्मगलिंग का मामला जोर पकड़ गया है और ये बहस जारी है कि एयरपोर्ट्स पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ। तहकीकात के मुताबिक रानिया राव एक मुनज़्ज़म गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा रही है। पिछले 1 साल में तकरीबन 30 मरतबा दुबई जा चुकी हैं। शुबा है कि वो हर बार मुख्तलिफ चालाक तरीकों से सोना मुल्क को लाया कर रही थी। रानिया को फी किलो सोना लाने के बदले 1 लाख रुपये मुआवजा भी दिया जाता था।
और शादी से ठीक एक दिन पहले ही दूल्हे ने खुदकुशी कर ली। वाकया जिले जगतियाल के मिटपली में आज पेश आया। दूल्हे की शिनाख्त किरण के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक किरण की लाश आज घर में लटकी पाई गई। किरण की शादी कल यानी कि इतवार को थी। खुदकुशी की वजूहात का ताहाल पता नहीं चला। वो एक खानगी स्कूल में बतौर उस्ताद काम किया करता था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और नजर चंद कुछ अहम खबरों पर, जैसे कि कांग्रेस ने अमेरिकी सदर ट्रंप के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट को इत्मीनान मिले और वाज़ेह करे कि अमेरिका के साथ आखिर हिंदुस्तान के तिजारती मामलात क्या चल रहे हैं और क्या क्या मुआहदात किए गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमा के रोज़ दावा किया था कि हिंदुस्तान अपने टैरिफ यानी कि दरामदी महसूलात में काफ़ी हद तक कमी करने पर राज़ी हो गया है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा, इंतखाबात के दौरान बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए काबीना ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए गरीब खवातीन को अब 2500 रुपये माहाना मिलना शुरू हो जाएंगे। हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी, माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है, ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, परवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। और ये भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबादी दी और कहा, सदियों से नारी शक्ति ने हमारी तहजीब को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए बाइख्तियार बनाया है। अमित शाह ने कहा, ख़वातीन के आलमी दिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सेंट्रल रेलवे ने तमाम ख़वातीन वाली ट्रेन चलाने का फैसला किया है। CSMT शिरडी वंदे भारत में आज मुकम्मल ख़वातीन का अमला था, जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको, ट्रेन हॉस्टेस, पायलट, ट्रेन मैनेजर्स तमाम तर ख़वातीन शामिल थी। ख़वातीन वाज़ेह है कि किसी भी महाज पर मर्दों से पीछे नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन लीडर ने भी यौम ख़वातीन के मौके पर मुबारकबादी पेश की। ख़वातीन के हुकूक़, बराबरी और तरक्की पर जोर दिया। खड़गे ने लिखा कि जागो, उठो, तालीम हासिल करो, पुरानी रिवायत को तोड़ो, खुद को आज़ाद करो। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी धरने का ऐलान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम व दीगर जमातों ने अपनी भरपूर तायद का किया ऐलान। रियासत में 12 मार्च से बजट इजलास, गवर्नर ने एलामिया जारी कर दिया। 3 लाख करोड़ रुपए पर मुश्तमिल होगा रियासती बजट। आलमी यौम ख़वातीन, रियासत भर में शानदार तक़रीबात, ख़वातीन की खिदमात को भरपूर खराज, रन फॉर एक्शन भी मुनक़िद। GHMC में वाईफाई का पासवर्ड तब्दील, मुलाजिमीन की जानिब से मोबाइल में वीडियोस और रील्स देखने पर GHMC कमिश्नर की कार्रवाई।
कांग्रेस ने टैरिफ पर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेने का किया मुतालबा, कहा ट्रंप को खुश करने के लिए मुआहदे किए गए और अवाम को दिया गया धोखा। और सदर जमहूरिया, वजीर आजम खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन ने आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर दी मुबारकबादी, ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात का भी किया अहद। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।